अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ओन और रजब भट्ट में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। ईमान अपने घर बैठी हुई है और उनकी तलाक तक बातें पहुंची हुई हैं। इसी तरह ओन ने भी अब धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। जैसे रजब भट्ट के फैमिली की तरफ से वो लीक ऑडियोज हो रही थी, अब ओन ने भी धमकियां रजब भट्ट को दे दी है। रजब भट्ट को क्या धमकियां दी हैं वो आप लोग वीडियो में देखें और देख के बताएं क्या ओन को इस तरीके से बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है और मुझे फिर रोक कोई नहीं सकता। खामोशी रखी है, आगे भी खामोशी रखूंगा। आज के बाद अगर किसी ने ये हरकत की तो फिर मैं ऐसी ऐसी चीज निकालूंगा ना, ऐसी ऐसी चीज कि लग समझ आएगी सबको, थर्ड पर्सन को भी लग जाएगी और बाकी सबको भी लग जाएगी। ठीक है, ट्रैक हो गया वह, किधर से क्या हो रहा है, किधर से पैसे जा रहे हैं, किधर से ये जा रहा है, सारा रिकॉर्ड आ गया। और एक एक चीज खोलूंगा। मैं हर जगह माफिया मांग रहा हूँ, भैया बस कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। फिर कोई ना कोई चीज, फिर कोई ना कोई चीज, फिर कोई ना कोई चीज। लास्ट वार्निंग, वो सिर्फ अभी डिफेंड कर रहा है कि यार नहीं नहीं, वो कह रहा सॉरी 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 सॉरी, लेकिन उसने एक ही मारनी है फिर तो ऐसी जगह पर रख के मारनी है ना कि बचना पीछे फिर कख नहीं। चलाई जो नकली ऑडियो, फिर जब मैं असली ऑडियो चलाऊंगा ना फिर लगेगी सबको समझ। आप सब लोगों ने सुना कि ओन ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया रजब भट्ट को। और भी काफ़ी चीज़ें जो मैंने अभी वीडियो के साथ अटैच नहीं की जो ओन ने बोलनी है रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट को उसने साफ क्लियर वर्ड्स में बोल दे कि अब मेरी फैमिली या मेरी माँ या किसी भी बंदे की कोई भी चीज़ लीक हुई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा है कि कभी मैं ब्रॉडकास्ट में बैठ के माफिया मांग रहा हूँ, कभी मैं कॉल्स कर रहा हूँ सुलह के लिए, कभी मैं कुरान पाक पर हाथ रख के बात कर रहा हूँ, कभी मैं वीडियोज़ बनाकर माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने अपनी बहन का घर बचाना, कभी टिकटॉक लाइव पर आकर तरले कर रहा हूँ। कहता है जो होना था सो हो गया, अब मैं किसी से कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। जितनी हम लोग माफिया मांगते हैं, जितना हम लोग झुक रहे हैं आगे उन लोगों के, उतना ही हमारी फैमिली को बदनाम किया जा रहा है, हमारी माँ को बदनाम किया जा रहा है, हमारी ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं। ऑन ने कहा ये ऑडियोज़ को एडिटिंग करके इन्होंने लीक किया, पूरी ऑडियो लीक नहीं कर रहे। अगर इतनी हिम्मत है तो पूरी करें, जिसमें हर चीज़ हम लोगों ने बोली हुई थी, जिसमें हम लोग तरले लोगों के कर रहे हैं कि हम लोग घर बचाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा अब मैं ऐसी एक ऑडियो लीक करूंगा जो सारी ऑडियोज पे भारी होगी और सारी दुनिया को पता चलेगा कि मेरी बहन गलत है या हम लोग गलत है या इस चीज़ में कौन गलत है। उन्होंने इस तरह की बातें की और सारा मुद्दा रजब भट्ट पे भी उसने फेंका है और कहा कि अब मैं किसी से कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। और साथ ही जो मैंने अपनी बहन का घर बचाने के लिए करना था सो मैंने कर दिया, अब मैं मज़ीद कुछ भी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा जो लास्ट रिकॉर्डिंग मेरी माँ की लीक हुई थी उस पर मेरे कज़नों ने मुझे समझाया, मैं बहुत ज़्यादा आग बगोला हो गया और मैंने कहा अब मैं भी इन लोगों की चीज़ें लीक करूंगा। लेकिन मेरे कज़न्स ने समझाया कि नहीं भाई, बहन का घर इस दफ़ा बचाना है हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा हमें एक और चांस देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हुआ, कुछ भी उल्टा सीधा, मेरी माँ के पे उंगली उठाई गई, मेरे पे उंगली उठाई गई या मेरी बहन पे उंगली उठाई गई, तो मैं कुछ भी ऐसा कर दूंगा जो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और उसने कहा कि मैं भी सबूत लोगों को दिखाऊंगा और फिर मैं सिर्फ एक ही सबूत दिखाऊंगा, मैं ज़्यादा सबूत नहीं दिखाऊंगा, जिस पे सब लोग समझ जाएंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं और क्या करना नहीं। और उन्हें इस तरह की बातें करके तो सारी सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया कि इस तरह की क्या सबूत है उनके पास रजब भट्ट के हवाले से। और रजब भट्ट ने भी दूसरी तरफ व्लॉगिंग छोड़ दिया और कहा कि अभी मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगा, मैं मेंटली पीस चाहता हूँ। वो भी इतना ज़्यादा परेशान है और रजब भट्ट की फैमिली की तरफ से ही ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ओन भी इस चीज़ को लेकर परेशान है। दूसरी तरफ सब लोग कह रहे हैं ओन ही अपनी बहन का घर उजाड़ रहा है और इसी तरह उसने किया है। और जब रजब भट्ट पाकिस्तान आए तो उसके बाद 2 से 3 दफ़ा ईमान की तरफ आए हैं, ईमान को मिलने, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। सब लोगों ने यही कहा था ईमान को कि इसको अब खुद घर चले जाना चाहिए, अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रजब और ईमान में सिर्फ अना का मसला है और कोई भी नहीं। थर्ड पार्टीज की वजह से लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं। लेकिन ईमान को भी अब चाहिए कि वो अपने घर चली जाए। अगर रजब भट्ट नहीं लेने आ रहे तो खुद चली जाए, बैग पैक करे और अपने बेटे को ले। उधर कौन उसको निकाल देगा किवान से, तो सब मोहब्बत करता है किवान के लिए, तो ईमान को भी सब एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ईमान ने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की। ईमान सिर्फ इसी इंतजार में बैठी कि रजब भट्ट मुझे लेने आएंगे तो मैं जाऊंगी। इस तरह सब लोगों ने, सर रजब फैमिली, एंटी रजब फैमिली, सब ने, मीडिया वालों ने यही कहा ईमान को अब खुद चले जाना चाहिए। जब थर्ड पार्टीज इस तरह की लड़ाइयाँ डाल रही है तो लड़की को पहला कदम इस तरह का ले लेना चाहिए घर बचाने के लिए। लेकिन अब रजब भट्ट और ईमान का घर बचता नजर नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गया। अगर तो ओन की तरफ से भी कुछ लीक हो गया इस तरह का और फैमिली की कोई चीज़ें,
तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ईमान और रजब का घर बचे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि रजब भट्ट और ईमान के लिए ढेरों दुआएं करें, और ओन से भी यही है कि ओन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है या किसी के थ्रू तक पहुंचती है कि इस तरह का कोई काम ना करे, जो हुआ सो हुआ उसको ख़त्म करे और ईमान को खुद जाकर उनके घर छोड़ आए। और अगर तो वो ईमान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ भी इस तरह का करते हैं, तो फिर वो मीडिया को बताए कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आखिरी स्टेप भी उठा के देख लिया, लेकिन उन लोगों ने इस तरह का लिया। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि कीवान सुल्तान के लिए रजब भट्ट की फैमिली इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।